हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई IVF जर्नी पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपके बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि मैम आपको ब्लीडिंग हुई थी। क्योंकि जो न्यू सब्सक्राइबर्स आते हैं तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो मेरी प्रीवियस ब्लॉग्स हैं, जो मुझे लगता है कि उसका क्वेश्चन मुझे ऑन द स्पॉट देना चाहिए मैं देती हूँ, लेकिन जिन क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है कि एक्सप्लेनेशन में मैंने दे रखा है, अच्छे से आप समझ पाएंगे, तो इसीलिए मैं कई बार ये लिख देती हूँ कि आप जो है मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स जो है वो जाकर चेक कीजिए। तो जिन्होंने मेरे से पर्सनली बात करनी है वो मुझे मेल आईडी पे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके। इंस्टाग्राम पे आप मुझे पहले फॉलो कीजिए, फिर मैसेज करने हैं आपको, नहीं तो वो रिक्वेस्ट में चले जाएंगे। और फिर इसीलिए मैं आपको प्रीवियस व्लॉग्स देखने के लिए, जो न्यू सब्सक्राइबर आते हैं उन्हें नहीं पता है कि मुझे जो है कब तक ब्लीडिंग हुई, कैसे हुई। तो वैसे भी मेरी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद की जो सीरीज़ है उसमें मैं आज आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ, आपके सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। इस रूम में गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि फ़ैन मैंने बंद कर रखा है, इसलिए बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। आपके यहाँ पर कैसी है ज़रूर बताना। तो देखिए, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके जो न्यू सब्सक्राइबर है इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो देखिए, जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो ब्लीडिंग है, वो कईयों को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ब्लीडिंग होती है। वो सोचते हैं कि वो स्पॉटिंग के जो हो रही है वो इम्प्लांटेशन की वजह से हो रही है। वो इम्प्लांटेशन का मैं ये नहीं कह सकती कि वो इम्प्लांट, क्योंकि कई पर्सन्स को नहीं होती है तब भी उनका सक्सेस रहता है, कई पर्सन को होती है तो भी उनका सक्सेस रहता है। तो इसीलिए इसको हम 100% नहीं कह सकते कि ये जो है एक सिम्टम है। तो मुझे जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद तो ब्लीडिंग नहीं हुई थी। जैसे ही मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हो गया था उसके बाद मुझे ब्लीडिंग हो गई थी। तो ये जो ब्लीडिंग है मुझे टोटल 4 मंथ तक मुझे ब्लीडिंग रही। और 4 मंथ में, फर्स्ट मंथ में मुझे ऐसा होता था, इसका कोई ऐसा नहीं था कि एक जैसे हमारे पीरियड आते हैं वो हर मंथ में टाइम टू टाइम आते हैं या 1-2 दिन पहले आते हैं, ऐसा नहीं था। वैसे भी मुझे जो पीरियड आते हैं वो 4 डेज़, 5 डेज़, 3 डेज़ पहले आते हैं। तो जो ऐसा इसका कोई टाइम पीरियड नहीं था, ऐसा भी नहीं था ये किस टाइम आ रहे हैं पर्टिकुलर, जैसे दोपहर है तो दोपहर को आ रहे हैं, ऐसा नहीं। ज़्यादातर ब्लीडिंग मुझे रात के टाइम होती थी, और रात के टाइम में ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं था। कई बार ऐसे रात को सोते सोते 2 या 3 बजे भी मुझे ब्लीडिंग हुई है। तो मुझे हर मंथ 15 डेज़ तक ब्लीडिंग रहती थी। अब 15 डेज़ में आप बोलेंगे कि 15 डेज़ में कैसा फ्लो रहता था। देखिए, जैसे ही मुझे ब्लीडिंग होती थी वो एकदम ज़्यादा होती थी। ज़्यादा कहने का मतलब 1 या 2 घंटे तक ज़्यादा होती थी, उसमें क्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो जाता था। यहाँ पे मैं पिक्चर आपको दिखा रही हूँ, ये क्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती थी। और क्लोटिंग के बाद उसमें जो है जो ब्लीडिंग है उसका जो फ्लो था वो बहुत ज़्यादा रहता था। मतलब कि 1 या 2 पैड जो है ये 2 घंटे के अंदर ही भर जाते थे। फिर उसके बाद जो है उसका फ्लो, क्योंकि मेडिसिन और इंजेक्शन जो जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाते हैं तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वाले दिन ही हमें मुझे एक किट बना के दे दी थी। मुझे और हॉस्पिटल का नहीं पता कि वो बाद में देते हैं, कैसे करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक किट बना के दे दी थी, इमरजेंसी किट। उसको उन्होंने स्टेपल कर दिया था। उसके अंदर कुछ इंजेक्शंस थे, मेडिसिन्स थी, ठीक है। वो सारा मैं मेडिसिन के नेम और इंजेक्शंस के नेम नहीं बता सकती क्योंकि ये सब डॉक्टर के अपने अपने हैं और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि आपको प्रिस्क्राइब करूँ। तो उन्होंने मेडिसिन और इंजेक्शंस दिए थे। तो ये मेडिसिन और इंजेक्शंस की जो डोज होती है, जो हमें नॉर्मल इंजेक्शंस दिए होते हैं, नॉर्मल वही होते हैं, मेडिसिन्स होती हैं, बस उसकी जो थोड़ी जो डोज होती है वो बढ़ा दी जाती है। वो इसलिए बढ़ा दी जाती है क्योंकि हमारा जो अंदर हार्मोन्स हैं वो ब्लीडिंग होने से वो लेवल कम होना शुरू हो जाता है। अगर हम मेडिसिन की डोज बढ़ा देंगे तो वो हार्मोन्स लेवल अपने लेवल पर आ जाता है और ब्लीडिंग होनी बंद हो जाती है, ठीक है। तो क्योंकि जो अंदर एम्ब्रियो है उसको इम्प्लांट करने में, वो उसको ग्रो करने में जो है वो हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जैसे जैसे उसका लेवल बैलेंस में आना शुरू होता है, उसको एम्ब्रियो को सारे हार्मोन्स मिलने शुरू हो जाते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग वो एम्ब्रियो जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। अगर वो एम्ब्रियो जो है वो अगर उसको हार्मोन्स नहीं मिलेंगे तो वो जो है डिस्चार्ज हो जाएगा, निकल जाएगा और हमारा मिसकैरेज हो जाएगा। और अगर कई बार वो हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी को मेडिसिन लेने के बाद भी नहीं मिल पाते, हमारी बॉडी उसको बाहर धकेलती है क्योंकि वो एम्ब्रियो ग्रो ही नहीं कर रहा है, तो वो मिसकैरेज हो जाता है।
तो ये मेरा जो फ़्लो है वो आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि 1-2 घंटे, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आपका फ़्लो बहुत ज़्यादा रह रहा है, फिर आपको डॉक्टर के पास एडमिट होना पड़ता है। फ़्लो कम हो गया था मेरा, और फ़्लो कम होने के बाद धीरे धीरे 2 दिन तक बिल्कुल कम, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो था हल्का हल्का स्पॉटिंग, ब्राउन कलर का डिस्चार्ज, बिल्कुल लिसा सा जैसे पदार्थ होता है वैसा था, और बिल्कुल जो है वो ब्राउनिश कलर का होता है, डार्क ब्राउनिश कलर का होता है, तो इस तरह का था। तो वो जो है वो धीरे धीरे 15 दिन तक रहा। तो मुझे फ़र्स्ट 4 मंथ प्रेगनेंसी के फ़र्स्ट 4 मंथ मुझे ब्लीडिंग रही है। तो ये जो ब्लीडिंग रही है, जैसे वैसे नॉर्मल जो कहा जाता है कि 3 मंथ तक ब्लीडिंग होती है, लेकिन मुझे 4 मंथ में भी ब्लीडिंग हुई है। तो जिसकी वजह से मेरे इंजेक्शंस जो हैं वो मुझे 6 मंथ तक लगते रहे, जो नॉर्मली 3 मंथ्स के बाद बंद कर दिए जाते हैं। तो इसीलिए मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि मैम आपके कब तक इंजेक्शन चले हैं। तो देखिए, इंजेक्शंस जो हैं वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पर। मैंने आपको बताया है पहले भी कि पीजीआई में बहुत से ऐसे मुझे पेशेंट मिले जिन्होंने मुझे ये बताया कि हमारी 9th मंथ तक मेडिसिन चल रही है, जो कि आईवीएफ वाली मेडिसिन है, वो उनको स्पॉट देने के लिए दी जाती है, और ये डॉक्टर से पूछे बिना आप नहीं ले सकते। कोई भी मेडिसिन है आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेनी है, उनसे पूछ कर ही लेनी है। जैसे ही आपको ब्लीडिंग हो जाती है, अगर रात का टाइम है, आप डॉक्टर को कॉल नहीं कर सकते, तो जो आपको इमरजेंसी किट में इंस्ट्रक्शंस दी जाती है उसे फॉलो कीजिए, और फिर सुबह होते ही जब आपको टाइम सही लगता है आप डॉक्टर को कॉल कीजिए, उनसे कंसल्ट ज़रूर करना है, और कंसल्ट करने के बाद वो जैसे आपको बोलते हैं वैसे कीजिए। अपनी तरफ से आपको क्या करना है, अपनी लेग्स के नीचे आपको पिलो रखने हैं, जब भी बैठना है टांगों को लंबा करके बैठना है। मैंने इससे रिलेटेड जो है आपको व्लॉग में बता रखा है, वीडियो भी बना के दिखा रखी है। तो अपनी लेग्स के नीचे, अपनी थाई के नीचे आपको जो है पिलो रखना है, और कोई भी गर्म चीज़ आपको नहीं खानी है, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। देखिए, कुछ भी होगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। संभल के चलना है, अपनी मेडिसिन टाइम टू टाइम लेनी है, जो भी आपको मेडिसिन दी गई हैं। तो ये जो था मेरा टाइम पीरियड, मुझे 4th मंथ तक रहा ब्लीडिंग का, तो इसीलिए मेरी मेडिसिन भी इंक्रीज़ कर दी गई, 6 मंथ तक चली। और फ़्लो जो है मैंने आपको बताया कि पहले जो था वो डार्क रेड कलर का होता था, फिर उसके बाद जैसे आप मेरा ये दुपट्टा देख रहे हैं ब्राउनिश कलर का, ये इस तरह का ब्राउनिश कलर का जो है, बिल्कुल इस तरह का जो है वो डिस्चार्ज होता था। तो इस तरह से आप अपने डॉक्टर को जो है अपना जो भी आपको डिस्चार्ज हो रहा है, आपसे डॉक्टर जो है उसकी पिक भी मांग सकते हैं, तो उसको क्लिक, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मेरे साथ था 1.5 या 2 घंटे का सफ़र था, तो डॉक्टर को जब नहीं लगता कि इसे हॉस्पिटल में बुलाना है तो वो पिक भी आपसे मांग सकते हैं, तो वो उसकी पिक भी आप क्लिक करके रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि मेरे क्लोटिंग है, तो मैंने ऑब्वियस है इसकी क्लिक करके रखी थी, तो डॉक्टर को भेजी होगी, तो इसीलिए आप जो है इसको क्लिक करके डॉक्टर के पास, जितना आप खुद करने की कोशिश करेंगे उतना डॉक्टर आपसे कंसल्ट करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ रहेंगे। तो डॉक्टर के साथ, आईवीएफ डॉक्टर के साथ भी मैं बात करती रहती थी, और जिन्होंने मेरा आईवीएफ किया था पीजीआई वाले डॉक्टर के साथ तो कंसल्ट हो ही रहा था। तो अपनी केयर खुद करनी है आपको, तो टेंशन नहीं लेनी है। ब्लीडिंग होने के बाद भी हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें फाइनेंशियली तौर पर हम इंक्लूड होते हैं, तो फिर भी आपको टेंशन नहीं लेनी। और मेरी वॉइस थोड़ी कम आती है, उसका रीज़न मुझे माइक लेने का, जाने का टाइम ही नहीं लग रहा है। मैं कोशिश करूँगी, और कुछ बच्चे सो रहे होते हैं तभी मैं वीडियो बनाती हूँ, इसलिए मेरी वॉइस थोड़ी कम आती है, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आने वाले टाइम में इसको भी, कमी को जो है दूर करने की कोशिश करूँगी। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।